everyone, so we are discussing previous year questions of the chapter Principles of Inheritance and Variation and the topic Pleiotropy. In today's session, we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE Board Delhi Examination 2015. So the question is, how do pleiotropy, incomplete dominance, codominance and polygenic inheritance deviate from the observation made by Mendel? Explain with the help of one example for each. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि प्लियोट्रॉपी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मेंडेलियन इनहेरिटेंस से कैसे डिफरेंट हैं, कैसे डेविएट करते हैं और ये सब हमें एक एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा सबसे पहले प्लियोट्रॉपी की बात कर लेते हैं. प्लियोट्रॉपी वो फिनोमिना होता है जब एक सिंगल जीन मोर देन वन फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है, जबकि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में ऐसा नहीं होता. मेंडेलियन इनहेरिटेंस में एक जीन एक ही फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है. तो इस तरह से प्लियोट्रॉपी मेंडेलियन इनहेरिटेंस से डेविएट करता है. प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल होता है डिजीज फिनाइलकीटोनुरिया, जो ह्यूमंस में होता है सिंगल जीन म्यूटेशन के कारण. सिंगल जीन म्यूटेशन के कारण ह्यूमंस में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाने वाला जीन खराब हो जाता है, तो एंजाइम नहीं बन पाती, जिस वजह से फिनाइल एलेनिन बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है और इसी सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से मेंटल रिटार्डेशन होता है, रिडक्शन इन हेयर होता है और स्किन पिगमेंटेशन होता है. Clear? So, pleiotropy, when a single gene can exhibit multiple phenotypic expression, such a gene is called a pleiotropic gene. The underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of a gene on metabolic pathways which contribute towards different phenotypes. तो बेटा ये जो प्लियोट्रॉपी में हमने बोला कि एक जीन मोर देन वन फिनोटाइप को कंट्रोल कर सकता है, ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उस जीन का डायरेक्ट इफेक्ट मेटाबॉलिक पाथवे पर होता है. Clear? While in Mendelian inheritance, one gene can control only one character. An example of this is the disease phenylketonuria, which occurs in humans. The disease is caused by mutation in the gene that codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase, single gene mutation. This manifests itself through phenotypic expression characterized by mental retardation and a reduction in hair and skin pigmentation. Clear? देन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बात कर लेते हैं. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बेटा जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है वो डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट का इंटरमीडिएट ट्रेट शो करती है, जबकि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है वो डोमिनेंट ट्रेट का एक्सप्रेशन शो करती है. इसीलिए जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस से डिफरेंट है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन. जो डोमिनेंट ट्रेट है वो होते हैं रेड फ्लावर्स, जो रेसेसिव ट्रेट है वो होते हैं व्हाइट फ्लावर्स, पर हेट्रोजाइगस कंडीशन में पिंक फ्लावर्स आते हैं. Clear? So incomplete dominance, when heterozygous condition shows the intermediate effect of both the traits and is different from both the parents. While in Mendelian inheritance, either dominant or recessive character is expressed. There is no expression of intermediate character. Example, flower color in snapdragon. Heterozygous condition shows pink flower, while homozygous dominant condition shows red flower and homozygous recessive condition shows white flower. Clear? देन बेटा कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस में दो ट्रेट्स एक साथ एक्सप्रेस होते हैं सेम प्रोजेनी में. क्लियर? जबकि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में या तो डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस होगा या फिर रेसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस होगा. इसीलिए कोडोमिनेंस भी डिफरेंट है मेंडेलियन इनहेरिटेंस से. कोडोमिनेंस का बहुत अच्छा एग्जांपल होता है ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप. ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप को आई जीन कंट्रोल करता है, जिसके 3 एलील्स होते हैं, IA, IB एंड स्मॉल आई, जिसमें से IA और IB डोमिनेंट होते हैं. तो जब वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो वो कोडोमिनेंस शो करते हैं और ब्लड ग्रुप आता है AB, यानी कि IA और IB दोनों एक साथ एक्सप्रेस करते हैं, जबकि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में ऐसा नहीं होता. Clear? So codominance, when both the traits are expressed simultaneously in a single organism, while in Mendelian inheritance no two alleles are expressed simultaneously, only one of them is expressed at a time. Example, human ABO blood group. It is controlled by gene I and exists in 3 types of alleles, IA, IB and small I. IA and IB are dominant, so when they are present together, they are expressed simultaneously resulting into the AB blood group. Clear?
देन बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वो इनहेरिटेंस होता है जब 3 या 3 से ज़्यादा जीन सिंगल कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, और ये जो एक्सप्रेशन होता है ये इन सारे जीन्स का एडिटिव इफेक्ट होता है और इस पे एनवायरनमेंट का भी इन्फ्लुएंस पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर को 3 जीन्स कंट्रोल करते हैं, ए, बी एंड सी, जिनके डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों फॉर्म्स हैं। उन्हीं के एडिटिव इफेक्ट की वजह से ह्यूमंस में स्किन कलर इतने डिफरेंट टाइप के होते हैं। ऑल्सो आप धूप में चले जाइए तो आपकी टैनिंग हो जाएगी, स्किन कलर डार्क हो जाएगा, यानी एनवायरनमेंट का भी इन्फ्लुएंस पड़ा। जबकि मेंडेलियन इनहेरिटेंस ऐसा नहीं था। मेंडेलियन इनहेरिटेंस में एक कैरेक्टर का एक्सप्रेशन सिर्फ एक ही जीन कंट्रोल करता था और उस पर एनवायरनमेंट का भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता था। क्लियर? सो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, traits which are controlled by 3 or more genes are called as polygenic traits. Polygenic inheritance also takes into account the influence of environment. Human skin color is classic example for this. In a polygenic trait, the phenotype reflects the contribution of each allele. That is, the effect of each allele is additive. 3 genes A, B and C control skin color in human, with the dominant forms capital A, capital B and capital C responsible for dark skin color and the recessive forms small a, small b and small c for light skin color. The genotype with all the dominant alleles capital A, capital A, capital B, capital B, capital C will have the darkest skin color, and that with all the recessive alleles, that is small a, small a, small b, small b, small c will have the lightest skin color. The genotype with 3 dominant alleles and 3 recessive alleles will have an intermediate skin color, while in Mendelian inheritance, one character is controlled by one gene only. Example of Mendelian inheritance, inheritance of height in pea plant. So I hope this question is clear to you. Thank you.